हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सबने इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। तो अभी मैं ढूंढ रही हूँ होटल, तो वो आपको आगे मिलती हूँ। तो गाइस, हमें मिल गया होटल का रूम और बहुत मुश्किल से मिला है। मेरी बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई उसके साथ। तो मैंने बताया ना कि कितना गंदा एक्सपीरियंस हुआ। मतलब बेसिकली क्या होता है, मेनली आपको क्या चाहिए होता है कि आपका वॉशरूम क्लीन रहे, रूम के साथ साथ वॉशरूम भी क्लीन हो। और वॉशरूम का यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, यहाँ पर वॉशरूम साफ नहीं है। और जैसे हम जो रिक्वायरमेंट होती है आपकी, वैसे आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वॉशरूम नहीं मिलती। तो काफ़ी ढूंढने में टाइम लगता है। मतलब ऑलमोस्ट हम पहुँच काफ़ी देर पहले के गए थे, तो 2-2.5 घंटे से हम रूम ही ढूंढ रहे हैं। तो अब जाके मिला है। अभी कितने बज रहे हैं? मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब 11 के अराउंड हो गया है। तो अभी हमें रूम मिला है। रूम ठीक है, इतना खास नहीं है, ठीक है, मतलब हाँ काम चला हुआ है, चल जाएगा काम। तो अभी मैं तैयार हो जाती हूँ, चढ़ाई करनी है, मुझे माता रानी के दर्शन करने हैं। तो मैं और मेरी सिस्टर तैयार हो जाती हैं और फिर हम आपको मिलते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग रेडी हो गए, मैं और मेरी सिस्टर, और हम अभी जा रहे हैं यात्रा के लिए। तो भगवान की कृपा से यात्रा अच्छी जाए, मैं ये चाहती हूँ, और सब कुछ अच्छा रहे। और अभी जैसे कि हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम लोग मतलब नंगे पैर करेंगे, तो भगवान इतनी शक्ति दे कि हम वो मतलब पूरा कर पाए। तो जय माता दी करके आगे बढ़ते हैं और मैं आपको आगे मिलती रहूँगी। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादातर शूट कर पाऊँ। अगर मतलब कोशिश रहेगी मेरी ज़्यादातर शूट करने। जयकारा शेरा वाली दा बोल, सच्चे दरबार की जय। तो अब हम अपना सफर शुरू करते हैं। जय माता दी। तो अब हम दोनों बहनें निकल गई हैं अपने सफ़र पर माता रानी के दर्शन करने के लिए। और ये देख लो, हमारे होटल रूम निकलते साथ ही बाहर ये मार्केट पड़ती है। तो हमने अभी मतलब अभी हमारी चढ़ाई शुरू नहीं हुई, तो हमने डिसाइड किया था कि होटल रूम से हम जूते नहीं पहन के जाएंगे। तो वही हमने किया। और देखो, मैंने प्यारी सी बिंदी भी लगा ली है, तो निशानी नहीं लगाई, पर कोई नहीं। अब हम चल रहे हैं। जय माता दी बोलते बोलो, बोलो जय माता दी, जय माता दी। ये तो सिर्फ मार्केट एरिया है कि हम जहाँ से निकले वहाँ का मार्केट एरिया हम क्रॉस कर रहे थे। और ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पर पड़ता है एक चेकिंग करने का, एक चेक पोस्ट टाइप में पड़ता है। तो यहाँ पर चेक कराना पड़ता है अपना लगेज वगैरह। आपको लंबी सी लाइन जैसे देख रहे हो, बहुत लंबी लाइन होती है, आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है। लेडीज़ लाइन अलग होती है, जेंट्स अलग होती है। तो आपको बैग लगेज वगैरह सब कुछ चेक कराना पड़ता है जो आप अंदर लेके जा रहे हो। तो ये हमने करा लिया है चेक। और अब हम यहाँ से निकल गए अपनी चढ़ाई करने के लिए माता रानी के लिए। और यहाँ पर क्या था कि बहुत सारे लोग होते हैं, तो उस तरह खड़े नहीं होने देते, भीड़ बहुत ज़्यादा होती। तो हमने अपना चढ़ाई करना शुरू कर दिया। और ये यहाँ से शुरू हो जाती है, आगे थोड़ी देर थोड़ा सा आगे जाके बाल गंगा आपको दिखाई देती है। तो यहाँ पर लोग नहाते हैं, ठीक है। यहाँ पर गर्ल्स वॉशरूम और बॉयज़ वॉशरूम दोनों अलग अलग हैं। वहाँ पर भी अंदर ही पानी आता है, तो आप वहाँ पर भी नहा सकते हो। अभी मैंने और तनिष्का ने बाल गंगा में स्नान किया है, नहाए हैं हम अभी अभी। तो क्या था, हम नहा लिए और हमने न्यू कपड़े पहन लिए थे बाल गंगा में नहाने के बाद। मतलब हम तो ऐसा करते हैं। और फिर उसके बाद हम आगे चलते रहे। चलते रहने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद तो मुझे व्यू दिखा, काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप भी देखो। अब फिर हमने वहाँ से चलना शुरू कर दिया था देखने के बाद, क्योंकि ज़्यादा देर तक रुकना क्या था कि जल्दी पहुँचना भी था दर्शन के लिए। तो हम चलते गए, थक रहे थे, बीच में रेस्ट ले रहे थे, 5-5 मिनट का, 10-10 मिनट के लिए बैठ गए। पर वैसे एक आधे घंटे का हमने ब्रेक नहीं लिया। आगे जाके क्या था कि भूख लग गई थी, क्योंकि कुछ खाया नहीं था सुबह से। तो हमने वहाँ से पाव भाजी ली थी, बिना लहसुन अदरक के होती है, देसी घी में बनी थी, बड़ी बढ़िया पाव भाजी थी। खाना पीना हो गया था, फिर हमने चलना स्टार्ट किया। मौसम देख लो, बहुत ही बढ़िया लग रहा था मुझे भैया, बहुत सुंदर जगह है। और हम थोड़ा थोड़ा थक गए थे, पर नहीं, पर माता रानी की जगह पे मतलब थकान भी मतलब फील नहीं हो रही थी, एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही थी। तो हम चलते जा रहे थे। और आगे देख लो, ये कितना सुंदर जगह है ना। मतलब माता रानी ने चुन के जगह अपने लिए चुनी है, मतलब बहुत अच्छी जगह, बहुत सुंदर जगह। और यहाँ पर बढ़ गई थी ठंड,
तो मौसम देख लो कितना अच्छा हो रहा है। अब ठंड बढ़ गई थी तो जितने कपड़े हमने उतार दिए थे ना जैकेट चढ़ने के टाइम में, जितनी बॉडी वार्म हो गई थी, यहाँ पर आके उतनी ही ठंड लगने लग गई थी। देख लो बादल, देख लो आप, मौसम देख लो कितना सुंदर है। और बंदर यहाँ पर बहुत सारे थे पर कुछ करते नहीं है। तो अभी गाइस बहुत ज़्यादा ठंड होने लग गई है और ऊपर बंदर है, कट 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 आप सुन रहे हो, ये बंदर लोगों की है और बहुत ज़्यादा ठंड होने लग गई है। तो मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पर रात में बर्फ़ गिरेगी आज, तो मतलब कल रात भी गिरी थी इस करके। तो हम अतकुवारी वाले रूट पे है और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हद से ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब पैर हाथ सून होना शुरू हो गए हैं इस समय। मतलब क्या बताऊँ, मतलब पता ही नहीं लग रहा कि वो बॉडी में है कि नहीं है। सून दर्द कर रहे इतना, मतलब इतना सून हो गया ना कि दर्द करने लगे मेरे हाथ और पैर, और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। अब मैं चाहती हूँ जल्दी से माता रानी के दर्शन हो जाए। अब जैसे कि आप देख रहे हो, हमने दोपहर में, मतलब दोपहर में हमने चलना स्टार्ट किया था। अब रात हो गई है और दिन ढल गया पूरी तरीके से और हम तभी भी चल रहे हैं। मतलब हमने वैसे प्रॉपर ब्रेक लिया ही नहीं है, जैसे आधे घंटे का, 1 घंटे का। हम कंटिन्यूसली 5-5, 10-10 मिनट के ब्रेक के बाद चलते रहे। अगर कहीं एक बारी खाने के लिए भी रुके तो वही हमने 10-15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करे होंगे, उससे ज़्यादा हमने नहीं करे। और अब आप देख लो, भवन सिर्फ 2.50 किलोमीटर्स दूर है। तो मतलब और एनर्जी बढ़ गई मेरे अंदर कि बस माता रानी के दर्शन होने ही वाले हैं। तो ये देख लीजिए रात के टाइम में भवन का एरिया कैसा लगता है। मेरे से जितना हो पाया मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। तो ये माता रानी का भवन है और आगे शूटिंग अलाउड नहीं होती, हमें अपना सामान सबमिट कराना होता है, फ़ोन वगैरह। मैं आपको दर्शन करने के बाद मिलती हूँ। माता रानी की कृपा से दर्शन बहुत अच्छे हुए, तो मैं बहुत खुश हूँ माता रानी के मंदिर के बाद आने के बाद। और अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर दर्शन करने के लिए। तो मैं आगे शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बैटरी भी लो है और जैसे कि अंधेरा भी बहुत हो रहा है, तो मुझे शूट करने में दिक्कत भी हो रही है। तो अब मैं आपको मिलती हूँ होटल रूम में। जय माता दी गाइस। तो अभी हम रूम से चेकआउट करें थोड़ी देर में दिल्ली जाने के लिए वापस। दर्शन बहुत अच्छी तरह से हो गए, बस हम थोड़ा थक गए थे तभी बीच में व्लॉगिंग नहीं कर पाए। तो अभी हम ट्रेन के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर मैं आपको दिखाती जाऊँगी कि ट्रेन की फैसिलिटीज़ कैसी है। तो फिर चलते हैं। बहुत ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है गाइस, क्या बारिश हो रही है बाहर, ऊपर की साइड तो बर्फ़ भी पड़ चुकी है। और मतलब इधर इतनी बारिश हो रही है, इधर लगा लो कि परसों। किसी ने 4-5 अंदर स्वेटर पहने हैं, मैंने 2 स्वेटर, एक जैकेट और ये स्कार्फ ले वही मेरे रखा को है। बहुत ठंड लगती है। मैंने 4 स्वेटर पहन रखे हैं, जैकेट पहन रखी है, मफलर डाल रखा है, तभी मेरी ठंड नहीं रुक रही। और मैंने फिर एक स्वेटर, एक जैकेट और ये पहने हैं। तो इसका तो फैशन है। नहीं, तो मैं ठंड लग पैसे रही नहीं, है, मेरे पास है नहीं कपड़े गाइस पहनने के लिए। वही बहुत ठंड हो रही है। ऐसे मुँह ढकते चलो, सांस नहीं आ रही है ठंड के मारे। तो अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, यहाँ पर बारिश हो रही है और हमें चेकआउट करने के लिए बाहर निकलना है। मतलब हम पूरा बाहर ही बैठे हुए हैं, बस सामान लेके निकलना है। और बारिश इतनी हो रही है कि क्या बताऊँ मैं आपको। क्योंकि अब टाइम हो गया था, रूम भी खाली करना था, तो कैसे तैसे करके हम बाहर निकल गए। और बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी। मौसम देख लो भाई, मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा था, मतलब नो डाउट्स। बहुत सुंदर जगह, बहुत ज़्यादा सुंदर। मेरे तो वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था, पर क्या करूँ, आना तो था ही। और बहुत बारिश हो रही थी। तो बारिश हो रही थी तो क्या करे कि हमने वहाँ से कुछ रेनकोट सा ले लिया था। तो टेम्परेरी बेसिस में होता है वो, एक तरीके का क्या बोलते हैं, प्लास्टिक का ही होता है, जैसे पन्नी होता है ना वैसे होता है। तो वो ले लेते हैं, वो 50-50 रुपए के मिलते थे। और फिर लग गई थी भूख, तो हमने यहाँ से लिया, बर्गर किंग था वहाँ पर, वहाँ से कॉफ़ी ली और लिया बर्गर, क्योंकि कुछ खाया नहीं था। तो यही था जो था, यही सुबह सुबह हम खा रहे थे। और देख लीजिए कितना अच्छा बर्गर है। तो ये आप देख लो ठंड में कैसी हालत हो गई है मेरी, इतनी ठंड लग रही है मुझे।
और ऊपर से पानी भी बारिश में इतना ठंडा लग रहा है। अब ठंड है तो ठंडा पानी लगेगा। और मेरी तो यहाँ पर हो गई थी तबीयत ख़राब, मुझे शुरू हो गई थी खांसी ज़ुकाम, मुझे शुरू हो गया था ठंड के मारे, क्योंकि बहुत वाकई में बहुत ठंड है। क्योंकि दिल्ली में इतना टेम्परेचर सहने को नहीं मिलता, मतलब यहाँ पर तो ठंड काफ़ी थी। देख लो ना, अब मौसम तो एक नंबर हो रहा है, पर बर्दाश्त करने लायक इतनी बॉडी है नहीं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत इंजॉय भी करी, चलो बीमार पड़ गई, अब थोड़ा इंजॉय भी कर लेते हैं। तो अब हम चलते चलते पैदल वॉकिंग डिस्टेंस में था, तो हम यहाँ पर पहुँच गए थे अपना क्या बोलते हैं, रेलवे स्टेशन। तो ये रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन भी साफ़ सुथरा था, ये दिल्ली वाले की तरह नहीं था, ये साफ़ सुथरा था। अपना दिल्ली वाला भी सही है, पर पुरानी दिल्ली वाला तो बहुत ही ज़्यादा है गंदा। पर और हमारी आ गई थी ट्रेन, तो 1 घंटा वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आई, और 1 घंटा वेट किया, फिर ये आई। गेट खोलने में भी टाइम लगे इसके, तो पता नहीं क्या ही सीन था। फिर बैठे हम लोग, बैठे, सीट कंफर्टेबल थी मेरी, पर पीछे वाली तो पीछे उन्होंने कुछ सामान रख रखा था, तो उसके वजह से अनकंफर्टेबल लग रहा था, बाकी तो सब कुछ कंफर्टेबल था। जहाँ पर तनिष्का बैठी है साइड में मेरे, और देखो अभी तक बारिश हो रही है। मुझे ये जगह से जाने का मन नहीं कर रहा है। तो क्या था, ट्रेन वैसी लेट थी, और ये स्नैक्स भी, टी टाइम में भी स्नैक्स हमें लेट ही मिला था। तो मैं बता देती हूँ क्या क्या मिला था। ये एप्पल जूस मिला था, ये चाय बनाने के लिए मिला था, उसके लिए गर्म पानी आपको मिल जाता है। और ये कुछ कचौड़ी टाइप में मिला था हमें, कचौड़ी थी, और इसके साथ टमाटो सॉस दे दिया था हमें, और ये चीज़ सैंडविच दिया था, ठीक है। और ये साइड में ही जो आपको दिख रहा है, ये कैरेमलाइज पॉपकॉर्न है, तो ये मिला था ये। अब इसको खाने के बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो ये सब खाने के बाद काफ़ी टाइम हो गया, और हमारी ट्रेन डिले थी, तो यहाँ पर मैगी मिल रही है, पेड ही है, तो हमने वो ले ली थी। ये टाइम देख रहे हो, ये 10 बज रहे हैं और इनकी सर्विस इतनी ज़्यादा लेट है, इतनी ज़्यादा लेट है। हालत देख रहे हो आप मेरी। एक तो 3 बजे की ट्रेन थी, 3:30 बज गए, चलो 3:30 नहीं, 3:50 हो गए, ठीक है। फिर भी चलो कोई बात नहीं, चाय भी लेट मिली हमें, चलो कोई नहीं। सब कुछ पेट वाली चीज़ें लाए जा रहे हैं, पर जो खाना मिलना चाहिए था, अब 10 बजने जा रहे हैं, अभी तक हमें डिनर मिला ही नहीं है। और भूख के हमारे हालत देख लो, इतना ट्रैवल करके आए हैं, मतलब बताओ कि 12 बजे से हम अपने रूम से चेकआउट कर लिया था हमने, और ये अब हालत है। अभी खाना वाना कुछ नहीं मिला यहाँ पर, अब देखते कब तक मिलेगा खाना। तो कुछ ही देर बाद मुझे मिल गया था खाना, जिसके अंदर था दाल, दही, पनीर की सब्जी, चावल, अचार। खाना इतना खास नहीं था। मैं अब इसको खा के अब आपको मिलती हूँ। तो अब बज गया है 1, मैं पहुँच गई हूँ दिल्ली। बहुत ज़्यादा ही थक गई हूँ। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय गाइस।